गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 10th चैप्टर, ओके, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो हम पढ़ेंगे कि रेगिस्तान जो है वो किस तरह के होते हैं, क्या वहाँ पर होता है और किस तरह का क्लाइमेट वहाँ पर होता है। ठीक है। तो देखिए, रेगिस्तान जो है वो क्या है, वो एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क होता है ड्राइनेस, जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा हो, ठीक है, उसे शुष्क कहते हैं। जहाँ पर अत्यधिक उच्च या फिर निम्न टेम्परेचर और विरल वनस्पति हो। यानी कि शुष्क दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ठंड वाला शुष्क, ठीक है, मतलब ठंड उच्च टेम्परेचर वाला, और एक होता है निम्न टेम्परेचर। जो उच्च टेम्परेचर वाला होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गर्मी होगी। अब गर्मी से होने वाला शुष्क एरिया, ठीक है, ड्राई एरिया, और एक ठंड से होने वाला ड्राई एरिया, दो प्रकार के एरियाज़ होते हैं। तो टेम्परेचर के आधार पर जो रेगिस्तान है वो गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इंडिया में जो गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, वो है थार। इंडिया का जो गर्म रेगिस्तान है वो थार वाला एरिया। अब ये जो थार रेगिस्तान है ये राजस्थान में है, ओके। भारत में एक ठंडा रेगिस्तान भी है, लेकिन वो कहाँ पर है, लद्दाख में। आपको पता है कि लद्दाख कहाँ पर है, ठीक है। अब तो लद्दाख को एक अलग यूटी भी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड का जो गर्म रेगिस्तान है वो है सहारा, और एशिया का गर्म रेगिस्तान गोबी। भारत का गर्म रेगिस्तान थार है, ठीक है। अब गर्म रेगिस्तान जो सहारा है, हमने देखा वर्ल्ड का जो सबसे गर्म रेगिस्तान है वो सहारा है, सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ओके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के एरियाज़ में फैला हुआ है। इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका है। सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा है, ठीक है। मतलब जो है इसके आसपास बसने वाले 11 कंट्री हैं जिनकी सीमा सहारा रेगिस्तान से लगती है, ठीक है। अब ये देश कौन से हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, ठीक है। सहारा मरुस्थल जो है वो रेत और बालू की परत, बजरी के मैदान वहाँ पर मिलते हैं। नगन सतह के उत्थित पठार यहाँ पर मिलते हैं, और ये सतह 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान, आज का जो जहाँ सहारा रेगिस्तान है वो एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान हुआ करता था, ठीक है। सहारा की गुफाओं से हमने चित्र मिले हैं, और उन चित्रों से हमें ये ज्ञात हुआ कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हरा भरा, बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और इसके यहाँ पर जो नदियाँ और मगर पाए जाते थे, और हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ, बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन ने, क्लाइमेट चेंज ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया, ठीक है। सहारा के जो अल अजीजिया क्षेत्र में, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अधिक जो टेम्परेचर है वो घोषित किया गया था 1922 में, 57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया था, ठीक है। जलवायु जो है, सहारा रेगिस्तान जलवायु जो है अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की जो वर्षा ऋतु है वो अलग काल के लिए होती है, कुछ समय के लिए यहाँ वर्षा ऋतु होती है। यहाँ पे बादल रहित निर्मल होता है। यहाँ पे नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, ठीक है। वाष्पित मतलब इवेपोरेट हो जाता है जल,
और वो भूमि पर मतलब धरती में नहीं रिस पाता। इतनी देर इससे पहले मतलब इतनी देर में वो भूमि में रिसता वो जल, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है कि वो जल वाष्पित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की धूप इतनी तेज़ है कि वो जल को जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर लेती है, ठीक है, और जिसकी वजह से भूमि जल्दी सूख जाती है। अब यहाँ पर जो दिन में टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। रातें जो हैं वो अत्यधिक ठंडी होती हैं, टेम्परेचर गिरकर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है रात में। वनस्पति और प्राणी जात की बात करें तो कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुघान जो है ऐसा ही विशाल मरुघान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भूमि उपजाऊ होती है, ठीक है। इनके आसपास निवास करते हैं लोग और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और मरुघान जो है वो खजूरों के पेड़ों से घिरे हरे द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे खजूर के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं मरुघान में। और मरुघान कहाँ पर है? तो मरुघान मोरक्को में है। मोरक्को क्या है? मोरक्को एक कंट्री है, ठीक है। मोरक्को कंट्री में मरुघान है और मरुघान में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।